पंजाब हुकूमत का पुलिस और सिविल महकमों में तैनाती से मुतल्लिक अहम इकदाम। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता दौर में तैनात होने वाले अफसरान से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी। करप्ट और सिफारिश पर तैनात अफसरों को अहम ओहदों पर तैनात ना करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का पुलिस और सिविल महकमों में तैनाती से मुतल्लिक अहम इकदाम। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता दौर में तैनात अफसरान से तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का पुलिस और सिविल महकमों में तैनातियों से मुतल्लिक अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करप्ट अफसरों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म दे दिया। ऐसे ऑफिसर जो मुबैना रिश्वत देकर या सियासी पुश्ते-पनाही रखने के बाइस तैनात हुए, उन्हें अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में अफसरों की तैनाती पंजाब हुकूमत का 4 रुकनी बोर्ड करेगा। सरबराह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर भी शामिल है। राइट मैन राइट जॉब फार्मूले के तहत रिकॉर्ड देखते हुए इंटरव्यू के बाद तैनाती का फैसला होगा। पुलिस और सिविल अफसरों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल से मुताल्लिक भी तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया गया। नए माली साल के आगाज़ पर सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का पहला इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 8 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी। 28 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर। वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए भी 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर, जबकि पायल रोड की बहाली के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। चेयरमैन PND बोर्ड पंजाब बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान की जेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का पहला इजलास। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 84 करोड़ 25 लाख 39 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख 39 हजार रुपए की मंजूरी दे दी गई। जिला मंडी बहाउद्दीन में गुजरात सरगोदा रोड की बहाली के लिए 67 लाख रुपए मंजूर किए गए। थार्ड पाइल रोड की बहाली के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी। जिला भक्कर में बाउंड्री खुशाब से दरिया खान तक सड़क की बहाली के लिए 6 अरब 4 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बैरिस्टर नबील ऐवान ने कहा कि तरक्याती स्कीमों में मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर काम को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महकमे फूड के अदाद-ओ-शुमार में आटा सस्ता, मार्केट में आटा महंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आटा के नर्ख के गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार बरहमी। रोजाना की बुनियाद पर आटे के मार्केट नर्ख की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटा नर्ख के तयन करने का भी फैसला। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा निर्ख मार्केट की कीमतों से मुख्तलिफ निकले। वज़ीर आला पंजाब का आटा निर्खों बारे गलत अदादो शुमार पेश करने पर इजहार नाराजगी। खसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। आटा निर्ख के तयन करने और परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमा फूड के अफसरान और मुलाजमीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आटे के निर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। किसान अपनी गंदुम बेच चुका, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। महकमे खुराक का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। धोखाधड़ी और मसनूई महंगाई में मुलव्वस 3 मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। खवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख जुर्माना आयद, 1 का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि सूबाई रिकॉर्ड में रद्दोबदल और पुराने थैलों पर नई कीमत की लेबलिंग पाई गई। थैलों पर तारीख इजरा की लेबलिंग न करने पर भी कार्रवाई की गई। बोगस रिकॉर्ड की फराहमी और आटे की प्रोडक्शन तनासुब से कम थी। सूबे भर में मजमूई तौर पर 647 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेल शॉप्स की चेकिंग की गई। साजगार हालात में आटे की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन से कीमतों में कमी आई। महकमे खुराक मुसलसल फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट। वफाक ने टैक्सेस की कसर निकाल दी। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा महंगा होने का खदशा पैदा हो गया है। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ मिलना ख्वाब बन गया। अवाम दोस्त हुकूमत ने गंदम की मसनूआत पर भी विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया। 20 किलोग्राम आटा थैला 106 रुपए से 185 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। मैदा और फाइन आटा की कीमतों में 460 से 800 रुपए फी बोरी इजाफे का बिगुल बज गया। 20 किलो का थैला इस वक्त 1650 का है। विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद कीमत बढ़ जाएगी। विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद थैला होल सेलर फाइलर को 1756 रुपए
और नॉन फाइलर को 1830 रुपए का मिलेगा। फाइन मैदा की कीमत में 800 रुपए फी बोरी इजाफा हो जाएगा। फाइन मैदा 80 किलो की बोरी 7800 रुपए की है, जो फाइलर होलसेलर को 8200 और नॉन फाइलर को 8600 में मिलेगी। विद होल्डिंग टैक्स की ज़द में होलसेलर्स, रिटेलर्स और फ्लोर मिल्स आएंगी। ताहम विद होल्डिंग टैक्स लगने की असल कीमत अवाम को ही अदा करना पड़ेगी। फाइलर होलसेलर पर 0.10, रिटेलर पर 0.50, फ्लोर मिल्स पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स होगा। फाइलर होलसेलर 20 किलो का थैला 106 रुपए महंगा और नॉन फाइलर 185 रुपए इजाफे पर बेच सकेगा। मैदा और फाइन आटा की कीमतों में भी 460 रुपए फी बोरी इजाफा हो जाएगा। जराये के मुताबिक टैक्स बराह रास्त फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पर नाफिज किया गया है। गंदम मसनूआत की फरोख्त का होलसेल डीलरशिप नेटवर्क छोटे दुकानदारों पर मुश्तमिल है। नॉन फाइलर डीलर पर 2%, रिटेलर पर 2.5 और फ्लोर मिलर्स पर 5.5% की शरह से टैक्स नाफिज किया गया है। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी इफ्तार मट्टू ने टैक्स पर नजरसानी की अपील कर दी। इनका कहना है कि अवाम को सस्ती रोटी फराहम करना मुस्लिम लीग नून के मंशूर में है। टैक्स खत्म न किया गया तो हुकूमत की सस्ती रोटी स्कीम को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि सेहत की हर सहूलत आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े हस्पतालों में रश कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। सेहतमंद पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर्स को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील वीमन क्लिनिक कायम करने की भी हदायत। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की लेप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। साल में 2 बार हेल्थ में थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कहना है लेडी हेल्थ विजिटर्स और दीगर स्टाफ को ECG ट्रेनिंग कराई जाएगी। पंजाब के 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में मार्च तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। CT स्कैन और पैथोलॉजी सर्विसेज आउटसोर्स की जाएंगी। गुज़िश्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबा में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अज़मा जाहिद बुखारी, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। सब्ज़जार लियाकत चौक की सड़क 2.5 साल से ज़ेरे तामीर होने के बाद शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। वन वे ट्रैफिक चलने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने लगी हैं। एम्बुलेंस का ट्रैफिक में फंसना मामूल बन चुका है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। मैं सब्ज़जार लियाकत चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पे सड़क की कंस्ट्रक्शन के बाद एक साइड बंद है। एम्बुलेंसेस मैंने देखा यहाँ पे फंसी हुई इलाके में जो मरीज आते हैं उनको मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ये तमाम चौक जोन सा है वो इस वक्त एक वन वे किया हुआ है। पिछले 2.5 साल से ये सड़क नहीं बनी। मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखा रहा है कि जो सूरत हाल है इस इलाके के अंदर तक तरक्याती काम जोन से हैं वो पिछले दौर में भी नहीं हुए और इस दौर में भी ताहाल सड़क नहीं बन सकी। ये मेरी राइट साइड है, ये वन वे सड़क इन्होंने की, दोनों साइडों पर ट्रैफिक चलाई जा रही है। दूसरी साइड मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको अदनान, वो सड़क बंद है। पिछले कई 2.5 साल बताया जा रहा है अरसा इसको बंद होने की। दूसरी जानिब जो सा सड़क की जो कंस्ट्रक्शन है इसका ठेका ना होने की वजह से ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हो सकी। उसका ये नुकसान है कि इलाका जो से वो परेशान है। ट्रैफिक कई घंटे यहाँ पे ब्लॉक रहती है। जैसे शाम के काज शुरू होते हैं लोगों को परेशानी का सामना होता है। लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप अस्सलाम वालेकुम जी, आप गुजर रही है, क्या मुश्किलात है यहाँ पे? बहुत देर से खड़े, हम लोग ने हॉस्पिटल जाना है, बहुत देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे ट्रैफिक में। मैसेज है गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कोई बनाना चाहिए, उन्हें कोई फ्लाईओवर वगैरह कुछ ऐसे बनाना चाहिए। बात करेंगे आप भी करें जी, कम से कम वार्डन तो यहाँ पे पूरा टाइम ड्यूटी करें, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें। वार्डन कोई भी नहीं है, देख लें आपके सामने को वार्डन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वार्डन हो तो ट्रैफिक को चलाएं। आपने गुफ्तगू सुनी है जी। यहाँ पे जो सूरत हाल है, एक तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, दूसरा सड़क वन वे है। सब्ज़जार जैसे ही मुल्तान रोड से एंटर होते टू वर्ड इस चौक तक बहुत बुरी सूरत हाल है, जिसके बायस जो ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से शाम को जैसे ट्रैफिक का रश बढ़ता है कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। रूटीन के अंदर
एम्बुलेंसेस यहाँ पे फंसती है। लेकिन अहले इलाका का ये भी कहना है कि 2 साल से इसी तरह यहाँ पे तरक्याती काम ना होने की वजह से जी शुक्रिया अली।